एक्सरसाइज 20 के क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, अ पीस ऑफ डक्टाइल मेटल इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 11 सेंटीमीटर. It is drawn out into a wire of diameter 1 millimeter. What will be the length of the wire so obtained? इसमें देखिए, जो पीस ऑफ डक्टाइल मेटल है, एक मेटल आपका सिलेंडर फॉर्म में है जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर गिवन है। डायमीटर कितना है? 1 सेंटीमीटर गिवन है। और उसकी जो लेंथ है डक्टाइल मेटल की वो है 11 सेंटीमीटर। लेंथ मीन्स हो गया हाइट, उसकी हाइट हो गई 11 सेंटीमीटर। और उसका जो डायमीटर है 1 सेंटीमीटर है। उसको किसमें ड्रा करते हैं, किसमें बनाते हैं, क्या बनाते हैं उससे? तो वायर बनाते हैं। तो वायर ऑफ डायमीटर 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर डायमीटर का वायर उसमें बनाया जाता है। तो कहा गया कि उस वायर का जो 1 मिलीमीटर बेस, जिसका रेडियस डायमीटर है 1 मिलीमीटर, उतना वाला कितनी लेंथ का वायर उसमें बनेगा। वायर की लेंथ क्या हो जाएगी उसके बनने की, माने वो एक तरह से वो हाइट जो लेंथ है, वो उसकी वायर की जो लेंथ है वो एक तरह से जो हाइट होती है, सिलेंडर की हाइट होती है। तो सिलेंड्रिकल शेप में दोनों है, एक सिलेंड्रिकल शेप में है जिसका डायमीटर अलग है, हाइट अलग है। उसी को रिकास्ट करके किसे बनाया जा रहा है? वायर बनाया जा रहा है। तो उसका डायमीटर गिवन है और लेंथ उसकी पूछी गई है। तो इसका जो डक्टाइल मेटल है उसका बेस का डायमीटर कितना दिया है वो पहले लिख लें। डायमीटर ऑफ डक्टाइल मेटल ये दिया 1 सेंटीमीटर। क्या दिया? 1 सेंटीमीटर गिवन है डायमीटर। तो इसका रेडियस यूज क्या करेंगे हम? रेडियस माने दोनों का जो वायर होगा बनाया जाएगा इसी से, तो वो उसका वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए। तो रेडियस ऑफ मेटल क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ मेटल इक्वल डायमीटर अपॉन 2 मीन्स हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। ये हो गया। तो रेडियस ऑफ मेटल हो गया। और इसकी जो लेंथ दी है, लेंथ ऑफ मेटल क्या दी हुई है? लेंथ ऑफ मेटल गिवन है 11 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ मेटल गिवन है 11 सेंटीमीटर गिवन है। और ये आपकी क्या है? ये हाइट है। क्या चीज है? हाइट है। वही हाइट वो जो बोलेंगे। तो इसका वॉल्यूम ऑफ डक्टाइल मेटल, ये जो मेटल है, वॉल्यूम ऑफ मेटल इक्वल हो जाएगा, चूंकि सिलिंड्रिकल शेप में है तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू कितनी रख दी गई? 22/7। और रेडियस इसमें है 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू, और हाइट जो लेंथ ऑफ मेटल गिवन है वो 11 है। कटेगा तो है नहीं किसी से, सीधे आप लिख दें, इसमें मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे या 2 से इसको काट दें, 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 11। तो क्या बचा आपका? 11 इंटू 11/7 इंटू 2, ये बच गया। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 1 12/7 2 जा 14, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये जो वॉल्यूम ऑफ मेटल है, जो डक्टाइल मेटल था, इसी से वायर बनाना है। तो जो इसका वॉल्यूम होगा वही वायर का वॉल्यूम हो जाएगा। आप देखें वायर के लिए, तो डायमीटर
ऑफ वायर, ये गिवन है 1 मिलीमीटर। कितना गिवन है? 1 मिलीमीटर गिवन है। तो 1 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि ये सेंटीमीटर में आया है तो सेंटीमीटर में भी बना रहा है। तो जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/10, या हाँ 1/10 हो जाएगा। 10 से 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर में कितने हो जाएंगे? 1/10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ये डायमीटर ऑफ वायर हो गया। तो इससे रेडियस निकाल लें। तो रेडियस ऑफ वायर, यहां से आपने स्टार्ट किया, ये रेडियस ऑफ वायर इक्वल हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2, मीन्स क्या हो जाएगा? 1/10 अपॉन में 2 माने इंटू 1/2, कितना आ जाएगा? 1/20, इतने सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया रेडियस ऑफ वायर हो गया। अपॉन 2 मीन्स हो गया 1/10, तो इसका डायमीटर है, और अपॉन में 2 और है तो माने इंटू 1/2 और हो गया, 1/20 सेंटीमीटर हो गया। ये रेडियस ऑफ वायर हो गया। अब फाइंड क्या करना? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर सो ऑब्टेन्ड, उसकी लेंथ या हाइट हमने ले ली कितनी? लेट द लेंथ ऑफ वायर बी एच सेंटीमीटर है। ये लेट ली, कितने ले ली? एच सेंटीमीटर ले ली। तो जब एच सेंटीमीटर आपने लेंथ ऑफ वायर, ये आपका एच है, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ वायर, ये सिलेंड्रिकल शेप में भी है तो हो जाएगा πr²h, ये हो जाएगा ना πr²h, मीन्स कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू रेडियस आ गया 1/20 इंटू 1/20 इंटू h, ये आ गया। चाहे तो हम इसको सॉल्व कर ले, तो 2 टेंजा हो गया 20, और 2 से इसको डिवाइड कर दें तो ये 11 टाइम्स गया। तो कितना बन गया आपका? ये इक्वल हो गया 11h अपॉन, ये बना 7, 20 इंटू 10 इंटू 7, तो 2 7 जा 14 और 2 0 1400, इतने सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये निकला है वॉल्यूम ऑफ वायर निकल आया। अब दोनों चीजें माने हमें निकालना क्या है? हाइट निकालनी है इसकी, या लेंथ जिसको हम कहते हैं, जो लेंथ ऑफ वायर है वो निकालना है। तो यहां पर हो जाएगा सिंस वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल वॉल्यूम ऑफ मेटल, माने मेटल के वॉल्यूम के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ वायर जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ मेटल के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वायर कितना आ रहा है? 11h अपॉन 1400 इक्वल वॉल्यूम ऑफ मेटल कितना आया? 121/14, इसके इक्वल हो गया। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा? H इक्वल टू हो जाएगा 121/14, और ये आपका इंटू जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो गया, अपान जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में हो गया। माने ये जो फ्रैक्शन है H के साथ में, H इंटू 11/1400 है, वो उधर पलट गई। अब इसको सॉल्व कर लें तो 14 बन जा 14, और इसको डिवाइड करेंगे तो 14 बन जा 14, 14 0 0 माने 100 टाइम्स हो जाएगा। 14 बन जा 14 और 2 0 है तो 2 0 लगा दिया पर 100 हो गया। 11 से इसको 11 बन जा 11, और ये हो गया 11 बन जा 11 और 11 बन जा 11, मीन्स H इक्वल टू आ गया 11 इंटू 100। तो H इक्वल टू हो गया 1100 सेंटीमीटर। किस में आ गया? सेंटीमीटर में। और इस सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर ले मीटर में। किस में कन्वर्ट कर ले? मीटर में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि ये 1100 सेंटीमीटर आ रही है तो लेंथ वायर की, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड करेंगे, अपॉन 100 डिवाइड कर देंगे, इतने मीटर बन जाएगा। तो H इक्वल टू आ गया 11 मीटर। ये जो H है आपने क्या लेट किया है? लेंथ ऑफ वायर। उन्होंने कहा
क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर सो ऑब्टेन। तो आंसर में हो जाएगा लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर इक्वल 11 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 16, अ सॉलिड क्यूब ऑफ मेटल ईच ऑफ whose साइड मेजर्स 2.2 सेंटीमीटर is melted to form a cylindrical wire of radius 1 millimeter. Find the length of the wire so obtained. माने सॉलिड क्यूब, क्यूबिकल शेप में, क्यूब के शेप में एक सॉलिड मेटल है जिसकी ईच साइड कितनी दी हुई है, 2.2 सेंटीमीटर गिवन है। इज मेल्टेड माने उसको मेल्ट करके एक वायर बनाया जाता है, उस वायर की जो रेडियस है, बेस का उसका रेडियस है कितना, 1 मिलीमीटर है। तो कहा गया वो कितनी लेंथ, वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी, कितना वायर बनेगा कितनी लेंथ का। तो वो सिलेंड्रिकल शेप में, वायर किस में हो जाएगा, सिलेंड्रिकल शेप में हो जाएगा। ये तो आपका क्यूब के शेप में है, जो मेटल है क्यूब शेप में है, और वो हो जाएगा सिलेंड्रिकल शेप में हो जाएगा। तो सिलेंड्रिकल शेप में हो जाएगा जिसका जो बेस है उसका जो रेडियस दिया है 1 मिलीमीटर का दिया है, और उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ मीन्स वो हाइट, जिसको हम हाइट बोलते हैं, उसमें सिलेंडर में हाइट बोलते हैं, वो एक तरह से लेंथ हो गई। तो जो लेंथ ऑफ वायर होगी वो हाइट ही होगी, जो हाइट निकलेगी। तो दोनों का जो वॉल्यूम है सेम होगा, माने दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, जो वायर का वॉल्यूम है और जो मेटल है, क्यूबिकल मेटल है, क्यूब शेप में मेटल है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो दोनों का वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं, फिर इक्वल कर देते हैं। तो इक्वल करने पर वायर की लेंथ निकल आएगी। तो इसमें गिवन क्या है, ईच साइड ऑफ सॉलिड मेटल, माने कौन सा मेटल है ना, सॉलिड मेटल, जो सॉलिड मेटल है उसकी ईच साइड क्या है, वो दिया है 2.2 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ। इससे हम इसका वॉल्यूम निकालें, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेटल, जो सॉलिड मेटल गिवन है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब, क्या होता है ए क्यूब मीन साइड क्यूब, ए मीन साइड, इक्वल हो जाएगा, ए को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, मीन्स ए क्यूब मीन्स हो गया ए इंटू ए मीन्स जो साइड आई है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे, 2.2 इंटू 2.2 इंटू 2.2 ये लिखेंगे, इक्वल। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2.2 और 2.2 का मल्टीप्लाई करें पहले, तो 22 2 जा 44 की 4 कैरी 4, 22 2 जा 44 और 4 48, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट हो गए, 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया, इनटू इन दोनों का मल्टीप्लाई किया गया, इनटू 2.2, अब फिर मल्टीप्लाई इसका कर दें, और इसको देखिए मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं और विदाउट मल्टीप्लाई के लिख देते हैं, और फिर आगे जाके उसको जब सॉल्व करते तो भी हमारा निकल आता, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 22 4 जा 88 की 8 कैरी 8 कैरी कितना आ गया, 8 आ गया, 22 8 जा 176 कितना हो गया, 176 और 8 कितना हो जाएगा, 8 6 14 की 4 कैरी 1 7 1 8 184 की 4 हो जाएगा, और इसमें जो कैरी लगा 18 लग गया। अब 22 4 जा 88 और 18 को हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 16 की 6 कैरी 1 8 1 9 और 110 106। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट ये हो गया, 1 डिजिट ये हो गया, 3 डिजिट तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया, सेंटीमीटर में था तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब ये निकला है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेटल, इसी से वायर बनाना है, इसी से क्या बनाना है, वायर बनाना है।
तो जो वायर है उसका दिया हुआ है रेडियस, रेडियस ऑफ वायर, जो सिलेंड्रिकल वायर जो बन रहा है वो क्या है 1 मिलीमीटर। ये रेडियस गिवन है, मिलीमीटर में गिवन है, वो सेंटीमीटर में निकल रहा है सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसका मतलब इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले तो हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। 10 से डिवाइड कर देंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, तो स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट बनाने के लिए 10 से डिवाइड हो गया, तो 1/10 सेंटीमीटर हो गया रेडियस ऑफ वायर। फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, तो लेट लेंथ ऑफ द वायर भी, लेंथ ऑफ द वायर माने वो किस फॉर्म में रहेगी, वायर भी हम x लिख दें या h सेंटीमीटर, ये आपने ले लिया। लेट लेंथ ऑफ द वायर भी h सेंटीमीटर, हमें लेंथ ऑफ वायर फाइंड करना है, रेडियस गिवन है और ये किस फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो इसका मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू रेडियस कितना आ रहा है 1/10 इंटू 1/10, 2 टाइम्स राइट किया जाएगा इंटू h, h हमारा h है। इसको सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर लें इसको, देखिए 22 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, ठीक है, और ये 2 11 जा 22, तो ये 11h आ गया अपान 7 5 जा 35, 35 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम ऑफ वायर आ गया। तो चूंकि इसी मेटल से वायर हमको बनाना है इसलिए इनके दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे, तो वॉल्यूम ऑफ किसका हो जाएगा, वायर, यहां पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेटल, वॉल्यूम ऑफ मेटल, जो सॉलिड मेटल है उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वायर कितना निकल आया है 11h अपान 350 इक्वल, इसका कितना आया था 10.648, इतना आता है, इसके इक्वल हो गया, तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो H इक्वल टू हो जाएगा 10.648, ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा 350 अपान हो जाएगा 11, डिवाइड में पहुंच गया। अब ये 11 से डिवाइड होगा क्या, पहले तो देख लें 11 से डिवाइड होगा क्या, तो 11 से 10 तो डिवाइड नहीं होगा तो 0 टाइम्स, ठीक है, पॉइंट लगा दिया, 106 हो गया, 11 9 जा 99, 106 में 99 माइनस करेंगे 7 आएगा, 4 उतारे, 4 आपने उतार लिया तो कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, 74 हो गया, 11 6 जा 66, तो कितना आया था 11 9 जा 74 हो गया, 74, तो 11 6 जा 66, इसको माइनस करेंगे तो इसमें 14 में 6 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा, और यहां पर कुछ नहीं बचा 8 आ गया, 8 के बाद फिर 8 उतारेंगे तो 88 हो जाएगा, 11 8 जा 88, माने ये 11 से कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना ये, तो ये आपका आ गया H इक्वल टू 0.968 इंटू 350। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहीं पर मल्टीप्लाई कर लें, तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर सेम यही आ जाएगा आपका 0 0 0, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 की 0 कैरी 4, 5 6 जा 30 और 4 34 की 4 कैरी 3, 5 9 जा 45, 3 48, 3 से 3 8 जा 24 की 4 कैरी 2, 3 6 जा 18 2 20 की 0 कैरी 2, 3 9 जा 27 और 2 29, ऐड कर लें 0 0 4 4 8 8
4 9 13 की 3 कैरी 1 2 1 3। अब देखिए इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दे, इतना आ गया। अब ये चीज जो बनी आपकी 338.800, तो पॉइंट के बाद 8 है, फिर उसके बाद 0 है, तो उनको रिमूव कर दे, तो क्या आ जाएगा 338.8 सेंटीमीटर। तो उसकी लेंथ ऑफ वायर क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ वायर, तो लेंथ ऑफ वायर इक्वल 338.8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर 16 में लेंथ ऑफ वायर निकालना था, तो इसके लिए जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेटल था वो वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि उससे क्या बनाना है, मेल्ट करके वायर बनाना है, तो इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो दोनों का वॉल्यूम निकाला गया, इक्वल कर दिया गया, तो उससे जो अननोन लेंथ ऑफ वायर है वो आपके निकल आया। तो एक्सरसाइज 20B के क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे।